बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बैठने के अंदाज से दूसरे लोग आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इंसान खुद इतना पेचीदा नफ्सियात का मालिक है कि उसको मुकम्मल जानना मुमकिन नहीं। हाँ, कुछ ऐसे तरीके ज़रूर हैं जिनको आजमाने के बाद इतना कहा जा सकता है कि किसी भी फ़र्द की शख्सियत कैसी हो सकती है, लेकिन सिर्फ अंदाजे की हद तक। हकीकत में ऐसा होना ज़रूरी नहीं, और यह भी मुमकिन है कि जो आदात बताई जाएं वो किसी फ़र्द में उसके बिल्कुल उल्ट हों। इंसान की शख्सियत के बारे में जानने के बहुत से तरीके बताए जाते हैं। इनमें से एक तरीका यह भी है कि किसी के बैठने के अंदाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह शख्स किस तरह का है और इसकी शख्सियत कैसी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं चौकड़ी मार के बैठना। ये अंदाज़ बताता है कि आप एक बेफिक्र इंसान हैं, नए ख़यालात और तब्दीलियाँ आपको पसंद हैं। इसके अलावा आपको अपने जज्बात को मुतवाज़न रखना भी आता है। आपके लिए आराम और इत्मीनान सबसे पहले आता है। आप ज़्यादा शर्मीले नहीं होते। इसके बाद सीधा बैठना। अगर आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं तो आप एक पुरएतमाद और फ़ैसला कुन शख्सियत हैं। आपको चीज़ों पर इख्तियार रखना अच्छा लगता है। लोग आप पर एतमाद कर सकते हैं और आप लोगों की मदद करने में आगे आगे रहते हैं। आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और सीधे बैठने के सेहत से मुतल्लिक़ फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखते हैं। टांग पर टांग रख कर बैठना। ये अंदाज़ देखने में पुरएतमाद लगता है, दरअसल ये हिचकिचाहट की निशानदेही करता है। आप नए लोगों से बात करते वक्त बहुत मोहतात रहते हैं और खामोश रहना ऐसे लोग पसंद करते हैं। इसके बाद हाथ बांध कर बैठना। ये अंदाज़ क़दामत पसंदी की निशानदेही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह बैठने का मतलब ये है कि आप एक मजबूत किरदार के मालिक हैं। आपको सोचों में गुम और संजीदा रहना पसंद है। चाहे आप सामने वाले के बारे में दोस्ताना रवैया भी रखते हों, आप आसानी से मुस्कराते नहीं हैं। इसके अलावा हाथ बांधने का ये अंदाज़ इस बात की निशानदेही भी करता है कि हिफाजत की जो ज़रूरत आप महसूस करते हैं वो आप खुद ही अपने आप को फराहम कर सकते हैं। आगे झुक के बैठना। आपके बैठने का अंदाज़ यही बताता है कि आप मामलात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और चीज़ों के बारे में उनको जानने का आपको काफ़ी तजस्सुस होता है। आपको दोस्त बनाना और नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। लोगों को सराह कर आप उन्हें मुतासर भी कर सकते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात आप ख़ुद पर अपना काबू खो भी देते हैं। टांगें मिलाकर बैठना। कामलियत आपकी शख्सियत का खासा है। लोगों को पहली नज़र में शायद आप सख्त गिर और सर्द महर लगें, लेकिन असल में आप बेहद मुखलस, नरम दिल और बारीक बीन हैं। चीज़ों पर काफ़ी गहरी नज़र होती है। साफ गोई और वक्त की पाबंदी भी आपकी शख्सियत का हिस्सा है। टखने पर टखना रख कर बैठना। आप हमेशा अपने जज्बात और रवैये में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको हर बात की आगाही हो और हर किस्म की सूरत हाल पर काबू हो। इसके अलावा बैठने का ये अंदाज़ काफ़ी नफीस और शाहाना भी है। अलबत्ता ये अंदाज़ इस बात की भी निशानदेही करता है कि जब ताल्लुकात की बात आती है तो आप बहुत शकी और हासद भी हैं। हाथ दबा कर बैठना। ये अंदाज़ इस बात की निशानदेही करता है कि आप एक हसास और आजिज़ शख्स हैं। इसके अलावा आप शर्मीले भी हो सकते हैं और दूसरों के लिए नरम दिल इंसान भी। कमर टिका कर बैठना। हालांकि बैठने का ये अंदाज़ आरामदेह है, लेकिन फिर भी आप ज़िंदगी के मामलात के बारे में हसास हैं। आप लाताल्लुकी इख्तियार नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोगों और इनके जज्बात को समझने की सलाहियत भी रखते हैं। किसी भी मामले के दोनों अतराफ़ का मुवाजना करने के बाद ही कोई फ़ैसला लेते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी इन बातों से आपको कोई फ़ायदा होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन वर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करें। घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।